एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसकी बहन जो थी नीचे गिर गई होती है और हाँ वो सिर्फ बेहोश हुई है, मरी नहीं है। वो काँप रही होती है बहुत ज़्यादा। उसकी बड़ी बहन जो थी काँप रही होती है। वो कह रही होती है, बहन क्या तुम ठीक हो, ये हो वो हो, मतलब उससे हाल चाल पूछ रही होती है। और नातासिया बोलती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो कि अपनी बहन की पीठ में छुरा घोंपते हैं, और इसलिए वो पहले मरी, वरना तो तुम्हारा ही नंबर था। तभी वो सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे, उनकी तो फटी हुई होती है, किन्नर विन्नर जितने भी होते हैं वहाँ पे वो सारे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरेआम हमारी मालकिन को मारने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें दंडी करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा गंदा अपराध देंगे और हो सकता है तुम्हें फांसी की सज़ा भी मिल जाए। हाँ, वो जो लड़की है हमारी अनातासिया, वो बोलती है कि क्या तुम बुढ़े अंधे हो गए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो लड़की सिर्फ बेहोश हुई है, तुम खाली बस मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, लगता है तुम इल्ज़ाम वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा आगे हो, रुको तुम्हें भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और जो अनातासिया है देखते हैं इन लोगों का कैसे भूत बनाती है। अनातासिया कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपमान करने में बहुत ज़्यादा आगे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। तब वो एक कदम आगे बढ़ाती है और हाँ, शेर के ऊपर से पैर फिसल जाता है। अब है तो मोटी, वजन संभाल नहीं पाती बेचारी और गोल 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 होते होते जमीन पे गिर जाती है। बेचारी को चक्कर आ गए होते हैं गोल गोल घूमते घूमते। और वो, अब तुम्हें पता ही है शेर कितना ज़्यादा बड़ा था और कितना ज़्यादा ऊंचा था, उतनी ऊपर से वो नीचे गिरते हैं गोल गोल घूमते घूमते और सीधा अपने भाई के बगल में। उसका भाई भी देखते है ये क्या हो गया, बहन की तो लग गए। नातासिया बोलती है कि शरीर कितना ज़्यादा कमज़ोर है, साला हल्के से झटके से पूरा नीचे ही गिर गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जबकि उसका वजन दिखाया जाता है जो कि 100 किलो होता है लगभग 100 किलो। और वो सारे के सारे जितने भी थे कहता है यही मौका है हमला करने का। कहती है अरे गोल मटोल तू अब मरने वाला है, तू बहुत ज़्यादा बोल लिया, लगता है तू बहुत ज़्यादा फेंकने में आ गया है जब ये अपनी पावर दिखा रहा था, लेकिन तू तो कमज़ोर निकला, रुक जा मोटे तेरे को अभी चीरता हूँ। वो बस उसके सामने आ ही जाते हैं मारने के लिए, लेकिन क्या लगता है ये मार पाएंगे। अब देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। बूढ़ा वो कह रहा होता है अनातासिया में, कोई बात नहीं, अब तुम मरने वाली हो, अब तुम चैन से मर सकती हो। बोलते ऐसा रहा कोई ख्वाहिश पूरी कर दी हो इसने उसकी। खैर जो भी है, वो आता है मारने के लिए और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमला कर देता है उसके ऊपर। सबसे पहले बुड्ढे को चुल होती है तो पहले बुड्ढा ही मरता है। हाँ, पहले बुड्ढा ही मरता है। किसने मारा, किसने मारा, कौन आया, कहाँ गया, सब आगे पता लगेगा। रुक जाओ, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं। पिक्चर हटेगी हटेगी हटेगी, हट गई तो देखा जाता है एक स्लैश, सिर्फ एक स्लैश से तीनों के पेट कटे होते हैं। हालांकि निशान कहीं जरा भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद औरा मारा गया है और कुछ भी नहीं। और तीनों के तीनों जो होते हैं उड़ते हुए निकल जाते हैं और मुंह से सुपारी थूकते हुए भी। नातासिया भी देखती है कि उधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो बताओ। कभी मैं किसी को पेल रही हूँ, कभी कोई किसी को पेल रहा है, ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी दिखा जाता है एक काफिला जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। उसके ऊपर जाना पहचाना शख्स बैठा होता है और ये किसी पालकी में हो के सवार चली मैं, अपने साजन की द्वार चली मैं, गाना याद आ गया देखने के बाद मुझे। खैर वो सारे के सारे बोलते हैं हमारे किंग की जय हो, ऐसा वैसा बोल रहे होते हैं वो सारे के सारे। और एक मालकिन मतलब एक नौकरानी तो वहाँ पे कुछ हाथ में लेके भी जेम्स चल रही होती है। अब ये किसके लिए है वो तो आगे पता लगेगा। खैर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा चिल और काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था, बहुत ज़्यादा शांत है सही में, और मेन कैरेक्टर के साथ रहने के काबिल भी है। हाँ, तो यही है वो प्रिंस जो कि हमारे अनातासिया का मंगेतर है। इसको छोड़ के वो दूसरे में लगी हुई थी, सुअर की शक्ल के बंदे के साथ में लगी हुई थी। देख रही हो मतलब ये मोटी लड़की कितने ज़्यादा खतरनाक है, मतलब पागल है। इससे ज़्यादा अच्छी तो हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि अभी अभी इस मोटी लड़की के बॉडी में आई है। सारे के सारे लोग कितने दोगले होते हैं। पहले तो सारे के सारे इसको गॉड वगैरह बोल रहे थे कि महारानी बनेगी आगे चल के, ये होगा वो होगा, और अब ये लोग बोल रहे होते हैं कि इसने शोर मचा रखा है यहाँ पे, क्योंकि उस प्रिंस ने बोला था कौन है जो यहाँ पे हंगामा मचा रहा है। तो ये सारे के सारे जो होता है अनातासिया की तरफ देख रहे होते हैं, जबकि अनातासिया जो होती है उसी प्रिंस की तरफ देख रही होती है। वो ये एक प्रिंस है और एक लौता प्रिंस है जो कि मतलब कि उनके ख़ानदान से ताल्लुकात नहीं रखता, मतलब इसको प्रिंस बनाया गया है। मतलब ये पहले बाहर का था, फिर इसे प्रिंस का दर्जा दिया गया, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और क्रूर है। जो भी बंदा चाटुकारी और किसी की मतलब कि होता नहीं सेक्ट में गद्दार लोग, तो उनको ये जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता।
नीचे से वो पढ़ती है तो अलग लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है माय फियोंसे, मतलब ये इसका फियोंसे है और कुछ नहीं। वो कहती है वाह ये मेरा फियोंसे है, वो मैं समझ गई अब क्या करना है आगे। और वो बहुत ज़्यादा चमकदार नज़रों से देख रही होती है उसे। नाता से तैयार हो जाती है अपनी एक्टिंग के लिए और बहुत ज़्यादा बेकार सी शक्ल बनाती है वो। देख लो उसकी हरकतें क्या कर रही है वो। ये देखने के बाद तो बाकी लोग ही फट के हाथ में आते, मतलब वो कहते होते हैं पागल हो गई है क्या, ये सही में बेशरम है क्या। वो कह रही थी अंकल आप सही नहीं समय पे मुझे आगे बचा लिए, मैं आपकी फियोंसे हूँ। अब ये अंकल क्यों बोल रही है वो तो मुझे भी नहीं पता, थोड़ा पता करके मैं तुम लोगों को बताऊंगा। वो सारे बोल रहे होते हैं क्या ये इसको फियोंसे बोल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसको अपना फियोंसे बनाने की कोशिश करी है प्रिंस लेजेंड को, वो सारे के सारे गंदी तरीके से मारे गए हैं। क्योंकि कुछ पावरफुल लोग इनसे प्यार करते हैं, अगर वो उसकी ज़्यादा नज़दीक आएगी तो पक्का मारी जाएगी, मुझे तो पक्का यही यकीन है। और फिर उसके बाद में हमें ये वाली तस्वीर दिखाई जाती है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों दिखाई गई है, अब देख रही है तो बोल दो। तो क्या लगता है इनका रिश्ता कितना आगे पहुंचेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। तो ये पुराने समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जो होता है वहाँ पे बैठे होते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे खाना पीना चल रहा होता है, नाच गाना चल रहा होता है। तभी अनातासिया भी यहाँ पे होती है। हाँ वो छोटी लड़की अनातासिया है और वो जो पीछे जो खड़ा है वो प्रिंस है लेजेंड, और वो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है। अनातासिया बोलती है कि दादाजी मेरी इस लड़के से शादी करा दीजिए, जब मैं बड़ी होंगी ना तो मेरे को इस लड़के से शादी करनी है। तो उसके दादा भी हंसते हंसते बोलते हैं ठीक है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा दादा इससे शादी करा देगा। तो वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि प्रिंस की फटके हाथ में आती है। वो लड़की बोल रहे थे वाह दादाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी, और बहुत ज़्यादा खुश होती है, उछल रही होती है, जबकि प्रिंस की तो फटके हाथ में जाती है। और ये सारी बातें वो प्रिंस याद कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अनातासिया मेरे पास आओ, और वो बहुत ज़्यादा प्यारा सा चेहरा बनाता है। तो कौन कौन फिदा हो चुका है इसके ऊपर में। अनातासिया तो शायद कुछ और ही सोच रही है, मन में उसके कुछ और ही चल रहा है। वो अनातासिया के मन में जो चल रहा है वो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, पेट पकड़ के हंसने वाले। वो कह रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सारे लड़कियों को आकर्षित कर सकती हूँ अपनी इन चीज़ों से। और उसके बाद वो अपना आईना उठा लेती है। हाँ अब तुमको क्या लगता है कि क्या होने वाला है। आईना उठा लिया अब उसने देखने के लिए, और वो आईना भी साला सोने का होता है और उसके अंदर भी मिरर सोने का होता है, मतलब क्या है ये। और वो अपनी चेहरा देखती है और बहुत ज़्यादा प्यारा सा चेहरा बनाती है, लेकिन उसे टट्टी लगता है और उसके हाथ कांप जाते हैं वो देखने के बाद में। और वो आईने को फेंक देती है भाई, उठा के फेंक देती है। अब धो के चाटेगी थोड़ी ना, फेंकेगी और पूरा आईना टूट जाता है। वो कहती है इतनी गंदी सी शक्ल है मेरी, मेरे को तो 4 लौंडे क्या एक गंदा सा भिखारी भी भाव नहीं देगा। तभी यहाँ पे राइटर ने जो है ये बोला है कि तुम्हें पता है कि तुम अभी पिछले दुनिया में से आए हो, तो तुम्हें क्या लगा यहाँ पे तुम्हें सोने की मूर्ति मिलेगी, तुम्हें यही भद्दा सा चेहरा ही मिलेगा।